लाहौर में एक ऐसा वाकया पेश आया कि वकील को ताकतवर हल्के की लड़कियों ने जदोकोब किया, बदतमीजी की है, उनको साथ मावनत फराम की है एलीट फोर्स के लोगों ने। पुलिस वाले से बात कर रहा हूँ, एक रेड कलर का टंडरा डाला आता है और उसके साथ एक एलीट फोर्सेस का डाला आता है। लड़की उसको कहती है ये लड़का है, वो मेरे पे तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूँ ना मार खा खा के, जब मैं गिर गया हूँ। इतना तशद्दुद सर, मैं वहाँ पे चीखा हूँ, मैंने बहुत बुरी हालत थी मेरी। अकेला बंदा और 10-12 लोग आपको मार रहे हो, बट मार रहे हो, मुक्के मार रहे हो, एलीट फोर्स के जवान। अच्छा अभी मतलब कोई बात भी नहीं सुनी। सर पुलिस मौजूद है वहाँ पे, एक वकील के साथ ये हो रहा है। ये बात सर लोग एक आम इंसान के साथ क्या करते होंगे। रात 3 बजे तक मैं थाने रहा हूँ, 7 बजे का वाकया है। ये इन्होंने गुंडागर्दी भी की है, दहशतगर्दी भी की है और डकैती भी की है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जेपी डिजिटल पॉडकास्ट। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। लाहौर के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पे न सिर्फ सवाल खड़ा किया, बल्कि साथ साथ ये बात भी साबित की है कि जो हमारी वकला बरादरी है वो किस कदर मुश्किल मामलात के साथ गुजर रही है। कि लाहौर में एक ऐसा वाकया पेश आया कि एक वकील को लड़कियों ने, अपेरेंटली ताकतवर हल्के की लड़कियों ने जदोकोब किया, बदतमीजी की है और उनको साथ मावनत फराम की है एलीट फोर्स के लोगों ने। ये सारा क्या वाकया है, इसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है वही वकील, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे रान साहब, ठीक हैं आप? पर मार खाने के बाद बंदा कितना को ठीक हो सकता है? नहीं, आपकी बात ठीक है। मतलब ये तो वाकया ऐसा है कि इसके ऊपर बात करते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है कि अगर वकील महफूज नहीं है शहर में, तो फिर कौन महफूज है? सबसे पहले राना साहब मुझे ये बताएं, आप हैं, आपके भाई हैं राना शहदेब साहब, ये वाकया था क्या, सिचुएशन क्या थी, आप कहाँ खड़े थे और ये लड़कियां किस तरह आई? क्या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था या कोई जिस तरह गाड़ी लगाने पे कोई बहस हो जाती है वो थी? ये सारी सिनेरियो क्या था? सर ना मैं इनको जानता हूँ पहले से, ना मैंने कभी इनको देखा है और होपफुली ये भी मुझे नहीं जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इनसे। मैं अपने ऑफिस में था, 4 मजंग रोड मेरा ऑफिस है। मैं अपने क्लाइंट के साथ था, मेरे एक दोस्त की कॉल आ गई, मैकडॉनल्ड्स आ जाओ। मैं मैकडॉनल्ड्स चला जाता हूँ। मैकडॉनल्ड्स जाते हैं हम लोग, गाड़ी पार्क करते हैं, हम वही प्रपोजिशन जो मेरे क्लाइंट की है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। मेरे एडवोकेट एक और दोस्त होते हैं साथ। तो इतने में हम 10-15 मिनट तकरीबन गाड़ी में बैठे इस चीज़ को डिस्कस करते रहे हैं। डिस्कस करने के दौरान ही वो मेरे दोस्त मेरे साथ ही बैठे हैं। आगे से एक गाड़ी आती है ब्लैक कलर की, होंडा सिविक 308 AZR नंबर उसका। वो गाड़ी जब आती है तो वो लड़की हमें अनकॉन्शियस टाइप, शी इज़ नॉट वेल, मुझे नहीं पता वो किसी परेशानी में है या वो ड्रंक है या वो क्या है, आई डोंट नो, बिकॉज ही इज सिटिंग इन हिज कार एंड आई एम सिटिंग इन माई कार। तो मुझे नहीं पता कि उसकी क्या सिचुएशन है। ठीक है। इतने में जब वो गाड़ी के करीब आने लगती है तो मुझे नहीं पता, मेरा जो क्लाइंट है वो उसको पहले से डिपर कर रहा है। जब उसने हॉर्न किया, मैंने ऊपर देखा, मैं कहा क्या हुआ? कहता यार वो गाड़ी हिट करने लगी थी। मैं कहा आप गाड़ी पीछे कर लें थोड़ी सी, वो लेडीज़ हैं, माइट भी, आपको पता लेडीज़ को ज़्यादातर गाड़ी इतनी वेल नॉन चलानी नहीं आती। उसने गाड़ी मेरे दोस्त से थोड़ी सी पीछे कर ली। ठीक है। इतने में वो जो मेरे दोस्त थे वो कहते हैं यार मुझे घर जाना है, वो इजाज़त ले जाते हैं, वो चले जाते हैं। मेरा क्लाइंट कहता है राना साहब आप मेरे काम के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आपको खाना खिलाना है। तो मैंने कहा यार मेरा इधर एक फेवरेट रेस्टोरेंट है पोलाज कोसा नोस्टा, उधर चलते हैं। मैं अपनी गाड़ी मैकडॉनल्ड से कोसा नोस्टा की तरफ मोड़ता हूँ। हम आगे जाते हैं, जब वो ब्रिज आ जाता है कोसा नोस्टा की तरफ, जब है वहाँ पे रश होता है। कोसा नोस्टा एक फेमस रेस्टोरेंट है लाहौर का, वहाँ पे रश होता है। ठीक है। तो मैंने जिम भी जाना था 7 बजे के टाइम, तो मैंने कहा यार यहाँ टाइम बहुत लग जाएगा, तो लेट्स मूव, कहीं और से कुछ देखते हैं। हम मैकडॉनल्ड्स ही चले जाते हैं। पार्किंग में हमारे बिल्कुल आगे एक गाड़ी होती है और बेल्टा 4141। अब वो जो लड़की उस सिविक गाड़ी में थी वो बेल्टा में आ जाती है। ठीक है। ये आपके सामने मतलब वो शिफ्ट होती है? नहीं, मेरे सामने नहीं शिफ्ट हुई। ठीक है। तो जब हम वापस आ रहे थे तो जब हम मैकडॉनल्ड्स में घुसने लगे हैं, वो गाड़ी मेरे आगे थी, वो गार्ड से कुछ बात कर रही है, हमने साइड से गाड़ी निकाली, हम पार्किंग में चले गए। अब मैकडॉनल्ड्स की जो पार्किंग है ना, कोई भी ड्राइव थ्रू होता है ना, उसकी एक एग्जिट होती है, एक एंट्री होती है। उस लड़की ने एग्जिट साइड से गाड़ी अपनी एंटर की है और डिवाइडर्स के ऊपर चढ़ा के हमारी तरफ ताकुब की है। गाड़ी हमारे साथ ला के लगाई है, दरवाजा खोला है, गालम गलोच करना शुरू कर दिया है। दरवाजा आउट ऑफ नोवेयर, मतलब आपने कोई उसे इंस्टिगेट नहीं किया? नथिंग सर, व्हाई वुड आई हरास हिम, हरास सर, व्हाई? ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब वो गालम गलोच शुरू करती है तो जो मेरा क्लाइंट है ना, उसकी गाड़ी का वो दरवाजा खोलती है
और चाबी और छोटा पॉकेट वॉलेट होता है, उसमें कार्ड है, कुछ पैसे हैं, वो निकाल के अपनी गाड़ी में चली जाती है। मेरा क्लाइंट उसके पीछे जाने लगता है तो मैं उसका बाजू पकड़ के उसको गाड़ी में बिठा लेता हूँ कि ये औरत है, तमाशा लग जाएगा, हम लोग इज्जतदार लोग हैं, हमने लिहाज रखना है, हम गाड़ी में बैठे रहे सर, हम गाड़ी से नहीं निकले, ठीक है। अच्छा, गार्ड्स आ जाते हैं, क्या हुआ वहाँ एक वकील साहब वो लड़कियों को समझा रहे होते हैं, वो मुझे जानते नहीं है वकील साहब, पॉडकास्ट के जरिए शायद आपके पता लग जाए उनको भी, वो लड़कियों को समझा रहे होते हैं कि प्लीज़ आप ख़ानदानी लोग ऐसे नहीं करते, आप उनकी चीज़ें उनको दे दें और जाएं आप भी अपने रास्ते, वो भी अपने रास्ते जाए। वो लड़की नहीं बाज आ रही, ठीक। अच्छा, उसके भाई आ जाते हैं लड़की के, मैं गाड़ी से उतरता हूँ, मुझे गार्ड बताता है उस लड़की के भाई आ गए, मैं जाके उनसे बात करता हूँ, मैं उनसे बादशाह करता हूँ, मैं क्या इसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैरिड बंदा हूँ भाई, बाहर से आया हूँ, साथ भी क्लाइंट भी बाहर का है, हमें ज़रूरत नहीं है, तो इतनी बात मैं करता हूँ। कहता तेन मैं दसना, कहता ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ। मुझे गार्ड कहता सर पुलिस आ रही है, तो मैं बीइंग अ लॉयर पुलिस का नाम सुन के कंफर्टेबल हो गया हूँ, क्योंकि पुलिस का नाम सुनते हम शहरियों के दिमाग में एक बात आ जाती है, प्रोटेक्शन। मैं कहा क्लाइंट मेरा मुझे कह रहा है सर दोस्तों को बुला लें अपने, ये मैं कह रहा हूँ नहीं यार, पुलिस जब आ रही है तो क्या टेंशन है, ऊपर से आप वकील है, रोज का आप लोगों से पुलिस ऐसे ही है। तो मैं गाड़ी में बैठता हूँ, पुलिस को आने में ना सर कोई 20 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट गुजरते हैं, पुलिस आ जाती है, पुलिस को देख के मैं नीचे उतरता हूँ, मैं अपना वकालत का हाई कोर्ट का कार्ड उनको देता हूँ, वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहते हैं राना साहब कोई मसला नहीं, आप वेट करें, हम बात करते हैं इनसे। पुलिस वाले उनसे बात करने के लिए जाते हैं, वो लेडीज़ जो हैं वो बात नहीं करती पुलिस वालों के साथ ना, वो उसने शीशा ही नहीं नीचे किया बात करने के लिए। तो पुलिस वाला मेरे पास आता, कहता है राना साहब मैं SHO साहब को इंगेज कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैच गालबन कोई टीम आई हुई है तो उसकी ड्यूटी में स्टेडियम में बिजी हैं, तो मैं इंगेज करने की उनको कोशिश कर रहा हूँ, कोई फीमेल पुलिस बुला के तो आपको कर देते हैं। मैं इतनी देर पुलिस वाले से बात कर रहा हूँ, एक रेड कलर का टंडरा डाला आता है, ठीक है, और उसके साथ एक एलीट फोर्सेस का डाला आता है, नंबर प्लेट नहीं है उसको, जो टंडरा डाला है उसको 5700 इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है, वो आता है, वो लड़की उसको कहती है ये लड़का है, वो मेरे पे तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। मुझे फिर एलीट के डाले की नंबर प्लेट नहीं होती, ठीक है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। वो मेरे पे तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं, जो मेरा क्लाइंट है वो ये देख के बेचारा भाग जाता है, ऑब्वियसली वो घबरा गया, वो घबरा भी गया है कि ये वकील के साथ इस तरह से हो रहा है, तो व्हाट अबाउट अ क्लाइंट, वो भाग जाता है वहां से। सर वो थोड़ी देर पहले जिस दोस्त को मैंने कॉल की होती है, वो मेरे नंबर से उसी दोस्त को कॉल करता है कि इसको मार रहे हैं, आ जाएं। वो जब मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूँ ना मार खा के, जब मैं गिर गया हूँ, इतना तशद्दुद सर, मैं वहां पे चीखा हूँ, मैंने बहुत बुरी हालत थी मेरी अकेला बंदा और 10-12 लोग आपको मार रहे हो, बट मार रहे हो, मुक्के मार रहे हो, एलीट फोर्स के जवान माशाल्लाह आपको पता है फिट होते, टांगे मार रहे हो, तो वो आप अच्छा आपकी मतलब कोई बात भी नहीं सुनी सर। पुलिस मौके की आप देखें कि पुलिस मौजूद है वहां पे, 15 कॉल की पुलिस वहां पे मौजूद है, मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ। अच्छा मुख्तसर जब मेरे पे तशद्दुद हुआ, मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूँ, गिर जाता हूँ, वो मुझे छोड़कर भाग जाते हैं, एलीट फोर्सेस का डाला वहीं रहता है, वो लड़कियां भी भाग जाती हैं, वो टुंड्रा डाले वाले भी भाग जाते हैं। मैं अनकॉन्शियस था, उसी दौरान मेरे पास एक उसी डाले में से पुलिस वाला आया है कि तूने क्या किया है, उसको मैं कह रहा हूँ कि खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैं अब बंदा इंसान अपनी कसम तो देता है ना, इस सिचुएशन में भी मैं अपनी कसम दे रहा हूँ कि मैंने उसको कुछ नहीं कहा ना, मैं जानता ही नहीं हूँ तो मैंने कहना क्या उसको। वो चला जाता है, मैं वहीं पे लेटा हूँ, मैं पानी कर रहा हूँ, मैकडॉनल्ड्स के गार्ड मुझे पानी छानी पिलाते हैं, मेरे दोस्त आ जाते हैं, मुझे वो वहाँ से लेके जाते हैं, हम लोग सीधा थाने जाते हैं, ठीक है, थाने जाके सर हम एप्लीकेशन देते हैं, 3 घंटे 4 घंटे हम लोग थाने में ही रहते हैं, रात 3 बजे तक मैं थाने रहा हूँ, 7 बजे का वाकया है, गुलबर्ग नहीं, ये गालिब मार्केट वाला, ठीक है। रात को 3 बजे मुझे SHO साहब मिलते हैं मैच की ड्यूटी से बाहर, मुझे कहते हैं मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, ये वो, आप परेशान ना हो। मैंने कहा इसके भाई, मुझे उन्होंने अपना तारुफ करवाया, मेरे भाई भी वकील हैं, तो मैं कहा ये मेरी पेन समझेगा, ये मेरी तकलीफ को समझेगा कि वकील के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। तीसरा दिन है आज और उन्होंने नहीं समझा। अच्छा, इसमें मैं अब आपके साथ आपके भाई भी बैठे हैं, शाहजेब आप भी एडवोकेट हैं, ऑब्वियसली लॉ को समझते हैं, मुझे इतनी बात बताएं, अगर वकील सेव नहीं है और हायर कोर्ट्स के वकील जी, कोई ये नहीं कि लोअर कोर्ट्स के अभी जी ये बच्चे नए फ्रेश ग्रेजुएट हो, इन्हें पता नहीं है लॉ का, जिस तरह इन्होंने वाकया बताया, पहली बात तो ये एक ये
कानूनी तौर पे गुंडागर्दी हुई, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज ये कि कानून के साथ गुंडागर्दी हुई, बिल्कुल ठीक है। और तीसरी चीज ये कि कानून ने कानून की प्रोटेक्शन नहीं, बिल्कुल। क्या कहेंगे? ये इन्होंने गुंडागर्दी भी की है, दहशतगर्दी भी की है और डकैती भी की है। एक हिसाब से ना देखा जाए, जैसे ही गाड़ी में बैठे हुए थे वो लड़की ने जब आके दरवाज़ा खोला है, गाड़ी का रिमोट, वॉलेट जिसके अंदर अबव लाइक 70,000 पड़ा हुआ था, वो लेकर चली गई। कुछ कार्ड से ज़रूरी ATM कार्ड, ID कार्ड, 100 चीज़ें होती हैं, वो ये लेके चली गई हैं वो लड़कियां ना। तो उसके बाद ये फरार हो गई हैं। इन्होंने ये 3 चीज़ें की हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, आप उनका कॉन्फिडेंस देखें कि मैं थाने में ही था, एप्लीकेशन लेके मैं थाने में बैठा हूँ, तो मुझे कोई गालबन मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है उस लड़की की, मुझे कॉल आ जाती है, किसी लड़के से कॉल करवाती है लड़की कि अपनी चाबी ले लें, अपनी चीज़ें ले लें। तो आपने उन्हें क्या कहा? मैं कहा मुझे चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे चीज़ें मेरी पुलिस लेके देगी। सर देखें, What she said? फोन बंद हो गया। अच्छा, शी नहीं, ही थे वो, अच्छा। कोई ही वाज मैन, कोई आदमी था, ठीक। ठीक है। तो कॉल कट गई, मैंने कहा मैं अपना रास्ता लूंगा। सर देखें, मैं वकील हूँ, मुझे अदालतों के ऊपर पूरा यकीन है, मुझे अपनी गवर्नमेंट के ऊपर पूरा यकीन है, वो इंशाल्लाह इसको पूरा, मुझे मेरी अपील है CM साहिबा से कि देखें एक वकील के साथ ये हो रहा है, तो एक आम इंसान के साथ ये क्या करते होंगे, ये बासर लोग एक आम इंसान के साथ क्या करते होंगे, आप मेरे इस वाकये से तसव्वुर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आप ऑब्वियसली इस रूटीन में चल रहे हैं कि आपके इंटरव्यूज भी हो रहे हैं और आपकी सारी बातचीत चल रही। व्यूअर्स, कहने का मकसद ये है कि इस वक्त पंजाब के अंदर CCD भी है, पीरा भी है, कई ऐसे इदारे हैं जिनके ऊपर बात की जाती है कि जी जोरे बाजू कानून को इन्फोर्स कराया जाएगा। व्हाट अबाउट लॉ हिमसेल्फ, कि जी जो वकील हैं, जो कि कहते हैं ना लॉ इज अ कमांड ऑफ अ सॉवरन, ठीक है, उनकी कमांड कहाँ तक रह गई? वो किसके पास जाएं, किसके हाथ वो कहते हैं ना अपना लहू तलाश करें, कि जब कानून के रखवाले ही कानून के तोड़ के कानून वालों को ही ज़दोकोब करें, और उसमें मामलात ये हों कि पुलिस वालों के सामने एलीट का डाला है, तशद्दुद करे, बदतमीज़ी करे, मुकदमा भी दर्ज ना हो। और आज तीसरा दिन है, एक वकील, पाकिस्तान के कानून को हम बहुत बालातर समझते हैं, ताज़ीरात पाकिस्तान हो, लॉ जितना मर्जी मजबूत हो जाए, लेकिन मैं एक बात पे इनकी सलाम पेश करूंगा कि इन्होंने आगे से हाथ नहीं उठाया, गाल गलोच नहीं की सर, जो कि बहुत बड़ी बात है, वरना इंसान अपना टेम्परामेंट सब लूज कर जाता है। सर हम यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, हम यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट, यूनिफॉर्म की डिग्निटी को समझते हैं, तो एलीट फोर्स मेरे लिए काबिले इज्जत हैं, और हम हर उस फोर्स का उतनी ही एहतराम करते हैं जितना वो हमारा करते हैं। तो पुलिस वाले हम लोगों का करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन ये मेरे साथ जो प्राइवेट आकर ये जो गुंडागर्दी प्रोटोकॉल वालों ने की है, ये तो अच्छा। लास्ट में मुझे आप और शाहजेब बता दें कि आपकी कोई जो लॉयर्स बॉडी है उनसे किसी से बात हुई? जी चैम्बर्स में और डिफरेंट मेरी जो होम बार है, मेरी जो मदर बार है, फिरोजवाला बार, उन्होंने प्रेस रिलीज की है, लाहौर बार, लाहौर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद पंजाब बार। काले कोट वाले इंसाफ दिलवाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, उम्मीद यही करते हैं कि आपको इंसाफ मिले। व्यूअर्स, इस पॉडकास्ट के अंदर हमारा मकसद सिर्फ ये था कि आप तक वो हकायक लाएं जो कि इस वाकये में कई बार आप कहते हैं ना हाइड एंड सीक होता है, और मेरे ख्याल में पुलिस और चोर का तो चोली दामन का साथ होता है। इस पॉडकास्ट के अंदर आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।